गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स योर हिंदी क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 4 संज्ञा। ठीक है, आज हम संज्ञा के बारे में जानेंगे कि संज्ञा क्या होती है। आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके होंगे और आप जानते होंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा यानी कि नाउन। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस संसार में सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों तथा भावों का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। यानी कि देखो, जैसे अब बचपन है, बुढ़ापा है, नाम है ना अवस्था का। प्राणी जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, वस्तु, पुस्तक, पेन, किताब, कॉपी, और स्थान घरोंडा, करनाल, और भाव मैंने आपको बताया। तो हर एक चीज का कोई ना कोई नाम जरूर होता है, और नाम से क्या होता है, बात करना आसान हो जाता है। अगर हम ऐसे बिना नाम के बात करें कि कोई भी बात करते तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे। उसको समझने के लिए उसके नाम को जानना जरूरी होता है, और नाम से ही किसी के बारे में जानना या किसी के बारे में कोई भी जानकारी हासिल करना आसान हो जाता है। अब नीचे देखो, चित्रों में 2 वाक्य दिए गए हैं, इनको ध्यान से पढ़ो। जैसे पहला वाक्य है, नीलम प्रेमचंद की पुस्तक पढ़ रही है। तो बच्चों, इसमें नीलम क्या है? नीलम व्यक्तिवाचक है, और प्रेमचंद, प्रेमचंद भी किसी का नाम है ना, और पुस्तक पढ़ रही है। अगर नीलम प्रेमचंद पढ़ रही है होता तो इसको समझना आसान नहीं था कि प्रेमचंद की नॉवल पढ़ रही है, उपन्यास पढ़ रही है, या पुस्तक पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है। तो उसको समझने के लिए हमें संज्ञा की, नाउन की आवश्यकता पड़ती है। तो हम बिना नाउन के किसी भी बात को समझ नहीं सकते, है ना। तो किसी भी बात को समझने के लिए, उसको आसानी से समझने के लिए हमें संज्ञा की आवश्यकता होती है। जैसा कि पहले वाक्य में दिया गया है कि नीलम प्रेमचंद की पुस्तक पढ़ रही है। तो इसमें नीलम क्या है बच्चों? नीलम और प्रेमचंद जो है नाम है, पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम है, तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। और पुस्तक जो है ये भी संज्ञा है। अभी हम आगे इसके भेद पढ़ेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो अब उसके बारे में जानेंगे। दूसरे वाक्य में है, कृष्ण सुदामा की मित्रता प्रसिद्ध है। यानी कि जो कृष्ण और सुदामा की मित्रता है वो प्रसिद्ध है, पॉपुलर है। नेक्स्ट सेंटेंस में, रवि ने बहन के लिए खिलौना खरीदा। ठीक है, रवि ने बहन के लिए खिलौना खरीदा। तो इन वाक्यों में रेखांकित शब्द जितने भी हैं वो संज्ञा है, क्योंकि वे किसी ना किसी के नाम हैं। ठीक है, जितने रेखांकित क्या होते हैं, जिन शब्दों के नीचे रेखा अंकित की गई है या रेखा खींची गई है तो वो कहलाते हैं रेखांकित शब्द। और जितने भी रेखांकित शब्द हैं ये सब क्या है? संज्ञा है। क्यों? क्योंकि ये किसी ना किसी के नाम है। देखो, अब हम पढ़ते हैं, नीलम, कृष्ण और रवि, प्रेमचंद, सुदामा, बहन, पुस्तक, मित्रता, खिलौना, ये शब्द रेखांकित थे सारे। अब हम इनको अलग अलग कैटेगरी में लिखेंगे कि जो इनकी कैटेगरी है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, यानी कि संज्ञा के जो भेद हैं उनके बारे में जानेंगे। अब ये देखो, इसमें एक बॉक्स में रेखांकित शब्दों को लिखा गया है, और इसमें हमें ये बताना है कि किस कैटेगरी में आते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम,
जो हमने रेखांकित शब्द थे, इनमें कौन कौन से व्यक्तियों के नाम है इस बॉक्स में लिखे हुए हैं बच्चों? नीलम, प्रेमचंद, कृष्ण, सुदामा, रवि और बहन, ये सब जो हैं व्यक्तियों के नाम हैं। नेक्स्ट आता है वस्तुओं के नाम। वस्तु इसमें कौन सी है? पुस्तक वस्तु है और खिलौना वस्तु है। अगला आता है भाव का नाम। भाव कौन सा है? मित्रता। ठीक है, तो इसमें मित्रता का भाव है। तो देखो, संज्ञा को 3 कैटेगरी में यहाँ बांटा गया है, व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम और भाव का नाम, जो हमने ऊपर चित्रों में रेखांकित शब्दों को पढ़ा। आइए अब जानते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन, ये क्या होता है बच्चों? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, व्यक्ति क्या होता है? प्राणी, वस्तु या स्थान का पता चले, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी स्थान के बारे में पता चलता है तो वो कहलाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो, आपके समक्ष कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहला उदाहरण है, श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया। इसमें श्री कृष्ण क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अर्जुन भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन इन्होंने सिर्फ उसी शब्द को किया है जिनको डार्क रेड कलर से लिखा हुआ है। ध्यान से समझिए बेटा, यहाँ पर श्री कृष्ण को इन्होंने रेड कलर से किया हुआ है, इट मीन्स ये है व्यक्तिवाचक। उन्होंने गीता, गीता क्या है? हमारे ग्रंथ का नाम है, वस्तु का नाम हो गया ना गीता, और कुरुक्षेत्र क्या है? स्थान। ठीक है, तो हमारी परिभाषा थी कि जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चलता है। देखो, इन तीनों वाक्यों में तीनों चीजों के बारे में बताया गया है, व्यक्ति के बारे में भी, वस्तु के बारे में भी और स्थान के बारे में भी। तो इस प्रकार ये हमारी कहलाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपको इन उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है वो कहलाती है जिसमें व्यक्ति यानी कोई प्राणी, वस्तु या स्थान का पता चलता है, वो कहलाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट आता है जातिवाचक। जाति यानी कॉमन नाउन। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। ओके, जिससे हमें पूरी जाति के बारे में पता चलता है कि ये जाति कौन सी है। जैसे घोड़ा, उदाहरण आपके समक्ष है। घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़ा क्या है बेटा? पशु है, लेकिन इसमें घोड़े की जाति है। पशु तो और भी होते हैं, है ना? गाय होती है, बैल है, ऊंट है, हाथी है। तो इस प्रकार अनेक प्रकार के पशु हैं, लेकिन इसमें जाति कौन सी बताई गई है? घोड़ा। नेक्स्ट है साधु तप कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर साधु जो शब्द है वो एक जाति है। यह मेरी पुस्तक है। पुस्तक जो है, पुस्तक भी जाति है, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया हुआ यहाँ पर, तो पुस्तक जो है जाति का नाम है। तो इस प्रकार जब हम किसी जाति के बारे में, संपूर्ण जाति के बारे में पता चलता है, यानी कि प्राणी की, ये प्राणी हो गया ना, सांस लेते हैं, ये भी व्यक्ति हो गया, या किसी वस्तु, वस्तु के बारे में है, और शहर, ग्रामीण जैसे होता है, वो कहलाएंगे जातिवाचक। अगर प्रॉपर आता है करनाल, घरोंडा, तो वो कहलाएगा व्यक्तिवाचक। अगर आता है शहर, ग्रामीण, शहरी, तो ये जातिवाचक कहलाते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो संज्ञा शब्द किसी गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं,
वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी कि ये कौन से संज्ञा शब्द होते हैं बच्चों? ये वो संज्ञा शब्द हैं जो हमें किसी के गुण दोषों के बारे में या कोई भाव, कोई दशा के बारे में जानकारी देते हैं, वो कहलाते हैं भाववाचक संज्ञा। देखिए आपके समक्ष स्क्रीन पर ये उदाहरण दिए गए हैं। गर्मी के कारण थकान हो रही है। गर्मी क्या है? थकान, भाव आ गया, दोष गर्मी होगी ना कि गर्मी के कारण थकान हो रही है। थकान से प्यास लग रही है, यानी कि थकान हुई और प्यास लगना। बुढ़ापा आ गया है, तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। अन्य भाववाचक संज्ञा है प्रेम, ईमानदारी, दया, क्रोध, शांति, वीरता आदि। इस प्रकार बच्चों ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। संज्ञा के अन्य दो भेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये जो है जातिवाचक के उपभेद होते हैं बच्चों। ठीक है। द्रव्यवाचक क्या होता है? मेटीरियल नाउन्स, जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य, धातु, पदार्थ आदि का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जैसे सोना, चांदी, लोहा, गेहूं, तेल आदि। जैसे मैं एक वाक्य के द्वारा आपको समझाती हूँ। जैसे मैं बाजार से 5 किलो गेहूं लाई, तो इसमें आपको बताना है कि इसमें संज्ञा कौन सी है। रेखांकित शब्द नीचे दिया हुआ है गेहूं। तो आपसे पूछा जाता है कि संज्ञा का भेद बताइए। रेखांकित तो गेहूं जितने तरह के द्रव्य यानी कि लिक्विड है, सॉलिड है, गैसेस हैं, जितने तरह के सारे ये होते हैं, ये सब कहलाते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो गेहूं जो है इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा का भेद है। इसके पश्चात आता है समुदाय। समुदाय होता है समूह यानी कि ग्रुप। समुदायवाचक संज्ञा यानी कि कलेक्टिव नाउन्स। समुदायवाचक संज्ञा क्या होती है बच्चों? जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी या वस्तु के समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समुदाय या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना। सेना क्या होती है बेटा? सेना ग्रुप में होती है, समूह में होती है। जुलूस, अब कोई जुलूस निकलता है, आप देखते हो कोई रैली होती है, तो वहां पर बहुत से लोग होते हैं, तो वो भी ग्रुप में होते हैं। जुलूस कोई 2 या 4 लोगों से नहीं होता, जब जहाँ पर बहुत सारे ग्रुप हो जाते हैं। सभा, सभा में भी बहुत से लोग होते हैं, और जनता जो लोग होते हैं। तो इन सब से संबंधित जो भी वाक्य आएंगे वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। सेना की टुकड़ी, सेना की टुकड़ी तो ग्रुप में हो गई ना, तो वो बनेगा समुदाय या समूहवाचक संज्ञा। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा। देखो, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई जा रही है। जातिवाचक संज्ञा क्या दिया हुआ? बच्चा, बच्चे से बनेगा बचपन, देव, देवता, मानव, मानवता, वीर, वीरता। भाववाचक संज्ञा क्या होती है बच्चों? भाववाचक संज्ञा होती है जब हमें किसी के भाव के बारे में पता चलता है, तो वो कहलाती है भाववाचक संज्ञा। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा ऊपर कि गुण दोष भाव दशा आदि का पता चलता है, तो बचपन क्या है? दशा है ना, अवस्था है ना ये, तो ये हमें बता रहा है। बच्चा का भाववाचक बचपन, देव देवता, मानव मानवता, वीर वीरता, मित्र मित्रता, पशु पशुता, शत्रु शत्रुता, मनुष्य मनुष्यता, पशु पशुता। देखो बेटा, पशु के 2 बनाए हुए हैं भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर पशुता भी बना सकते हैं हम, यहाँ पर पशुता भी बना सकते हैं। माता, माता का होता है मातृता।
ये तो थे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में बदलना। अब हम पढ़ेंगे क्रिया से भाववाचक संज्ञा में बदलना। जैसे हंसना, हंसना से बनेगा हंसी। चलना चाल, चाल जो है भाववाचक, यानी कि उसकी चाल तीव्र है, तेज है, तो उसकी चाल के बारे में बता रहे हैं ना, तो उसमें भाव आ गया, तो चाल जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। लिखना लिखावट, रोना रुलाई। ठीक है, अब आते हैं विशेषण। कुछ ऐसे शब्द हैं जो विशेषण से किसमें बदले गए हैं, भाववाचक संज्ञा में। जैसे मीठा मिठास, प्यासा प्यास, ऊंचा ऊंचाई, गरम गर्मी, वीर वीरता, भूखा भूख। ठीक है, तो ये हमें बताया कि जातिवाचक संज्ञा से, क्रिया से और विशेषण से किस प्रकार हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तो बच्चों आइए मैं एक बार इस पाठ को दोहरा देती हूँ। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 2 अन्य भेद भी माने जाते हैं: द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। समुदाय को बेटा समूहवाचक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से और क्रिया से किस प्रकार भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। तो बच्चों आज हमने व्याकरण का पाठ 4 संज्ञा को पढ़ा और समझा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। आप इस लेसन को ध्यान से पढ़िए और समझिए।